आई एम सॉरी सोनी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये शिवानी ये हमेशा ऐसे ही करती है। पिछले साल एक लड़की आई थी, उसको भी इतना तंग कर दिया, उसने इतना तंग कर दिया कि उसने तो कॉलेज ही छोड़ दिया था। बेटा, आप लोग ऐसे डर डर के जीते हो यहाँ? और क्या कर सकते हैं आंटी। गलत होते हुए देखकर भी चुप रहना गलत लोगों को बढ़ावा देने जैसा होता है। हम लोग भले ही हार गए हैं, लेकिन हमारे दिल में इतनी तो तसल्ली है कि हमने लड़ने की कोशिश की। और हम हार इसलिए गए हैं काहे कि हम अकेले पड़ गए थे। हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसे रैगिंग कहते हैं माँ। और देश में इतनी बड़ी समस्या है ना इस रैगिंग की, बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं या कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं खुद ही। लेकिन हमारी बहन इतनी बहादुर है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ी, गलत के खिलाफ खड़ी हुई। ये तो बहुत गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। हाँ, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है पहले। तो तुम चाहते हो कि हम ये सब बस ऐसे छोड़ दें? भूल गई तुम, हम गंगा माई की बेटी हैं सोनी। और हम ये कॉलेज जरूर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटा? लड़ेंगे माँ। क्या सोच रही हैं आप? नहीं दी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जानती है ना वो शिवानी के पापा कितने पावरफुल है। वो पुलिस कंप्लेन की धमकी दे रहे थे और यहाँ की ट्रस्टी, प्रिंसिपल सर सब मुझसे दबते हैं दी। तुम क्या चाहती हो कि हम लोग भी दब जाएं? छुट्टी, अगर आज हम यहाँ से हार के चले गए ना, ये चुप रहे ना, तो बचपन से जो सीखे हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जो झूठी साबित हो जाएगी। और शिक्षा के मंदिर से हम झूठी सीख कर तो नहीं जाएंगे ना। स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हमें लड़ना तो होगा। तुम लोग साथ दोगे हमारा? आई एम सॉरी यार सुन, हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लिया थी, शिवानी से यहाँ लोग इतना डरते हैं कि उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। आज जो हुआ उससे तो उनके मन में और डर बैठ गया। हम अकेले क्या ही कर लेंगे थी। शुरुआत तो हमेशा अकेले से ही होती है ना, अकेले से ही शुरुआत करेंगे। बेटा, मुरली बेटा आया नहीं अभी तक? अब माँ वो कहा है कि कुसुम दीदी के साथ वो अस्पताल में है। मतलब विनीता जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। अरे बहन जी, आपने काहे कष्ट किया? कोई बात नहीं। अब क्या करे समधन जी, आपने अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं। अब विनीता मुरली बेटा की सहकर्मी है, लेकिन आपकी बेटी बहन की तरह देख रेख कर रही है होगी। उनको बहुत ही गंभीर बीमारी है ना, और वो बेचारी का कोई है भी नहीं। असलिया बेटा, तुम्हारे पति नहीं आए? नहीं आंटी, उनको कुछ जरूरी काम था, तो हमने बोला कि तुम वहां संभाल लो, हम यहाँ संभाल लेंगे। तो सोटी काम हमने सुलटा नहीं सुलटा ये भी नहीं पता यार। आयकर वालों ने फोन रख ली, वरना स्नेहा जी से बात कर लेते। तो कोई फोन ही नहीं आया अभी तक कि तुम्हें सब ठीक हो। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं काहे बंद करके बैठा है। सिद्धू की याद आ रही है?
नहीं दी, वो कल खेतों में पानी भर गया था ना, तो बस वही फोन करके पूछ रहे थे कि सब ठीक है नहीं। तुम कुछ भी बोलो, पर सिद्धू पे भरोसा करने लगे हो ना? नहीं थी, ये सबकी जरूरत नहीं है हमको। जब बिना जरूरत के मन किसी का साथ चाहे उसे तो प्रेम कहते हैं। भाई साहब सुनिए ना, वो हम जानते हैं आपने फोन तो रख लिए, पर एक फोन कर सकते हैं क्या? बीवी को शुभरात्रि कहना है। नहीं शादी हुई है जी। कॉल तो नहीं कर सकते, हमारे सामने मैसेज कर लीजिए, आप दे दीजिए। जी शुक्रिया। सहजी शुभरात्रि। यहाँ पे सब बढ़िया है, सब एकदम ठीक है। उम्मीद करते हैं वो सोनी वाला काम हो गया हो। जैसे ही हो जाए ना आप फट से लौटाना। अजीब है, फोन बंद आ रहा है लेकिन वॉइस नोट भेज रहा है। फोन भी तो कर सकता है ना हमको। शुभरात्रि स्नेहा जी। क्या कर रही हैं आप? वो तुमने खाना नहीं खाया था ना, तो दूध लेकर आई थी तुम्हारे लिए। पीछे हटाओ। सिद्धू, तुम गुस्सा हो गए हो क्या? तमाशा नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुमको 50 बार समझाया है, आज 51 बार समझा रहे हैं। हमसे यहाँ जिससे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी खुशबू नींद में भी हमें आ जाती है, उनको पहचान लेते हैं हम। तो पूर्वी हम पर दया खाओ, ठीक है? और अपना आत्मसम्मान बनाए रखो, अगर है तो। अब मुरली जी, हम स्नेहा, सोनी और माँ के साथ कॉलेज जा रहे हैं, आप भी आइएगा ना? अब साना जी बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे हैं हम। और आप गंगा माई का ध्यान रखिएगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें जाने की जरूरत क्या है वहाँ पर। लेकिन सोनी को हमारी जरूरत है, और हर मुश्किल में हमारा परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। आप बताइए, विनीता जी को छुट्टी कब मिलेगी? पिछली बार डॉक्टर साहब जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि तबीयत थोड़ी स्थिर नहीं है। हम बताते हैं आपको। ठीक है, रखते हैं। तुमको तो हम घर से निकलवा के रहेंगे। आपकी नियत हम सबके सामने लाकर रहेंगे।